हेलो स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने स्टडी कर लिया। जब हमने स्टडी किया तब हमें दोनों कंडीशन पता है। अगर व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो 3 इक्वेशन से हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। अगर वो बैलेंस है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? P/Q इज इक्वल टू S/R। ये दोनों फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। तो इस दोनों कंडीशन पे अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोनों कंडीशन पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक बार ब्रिज अनबैलेंस लेंगे, एक बार ब्रिज बैलेंस लेंगे। अनबैलेंस बैलेंस का मीनिंग मैंने कहा था, अगर बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर अनबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा। तो इस दोनों कंडीशन पे अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर in the following figure if the resistance of galvanometer is 20 ओहम। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है मीन्स Ig का वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करना है। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 20। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 20 है। तो अब ये ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस है? अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है मीन्स ये बैलेंस नहीं है। तो अब हमें सारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी और ब्रिज को सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग किरचॉफ लॉ। किससे? किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो अब हमें गिवन क्या है देखते हैं। ओके, गिवन क्या क्या दिया है हमें, देखो डायग्राम ठीक से देखो। ये देखो, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। देन ए पॉइंट वो है, ये जंक्शन पॉइंट है, स्प्लिट अप हो रहा है I1 और I2 पे। टोटल करंट I1 और I2 में स्प्लिट अप हो रहा है। I1 करंट 10 ओम से पास होगा और I2 करंट 20 ओम से पास होगा। देन यहाँ आने पर वापस करंट स्प्लिट होगा। I1 से कुछ करंट Ig नीचे जाएगा, तो यहाँ करंट कितना बचा? I1 माइनस Ig, ओके, B, और ये 15 ओम से चला जाएगा। देन Ig करंट यहाँ आएगा, I2 से मिलेगा, ये I2 प्लस Ig होगा और 25 ओम से आगे C पॉइंट तक आएगा। देन वंस अगेन 1 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। तो I का वैल्यू क्या है हमारा? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। देन एट पॉइंट A किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है हमें? एट पॉइंट A किरचॉफ करंट लॉ, I इज इक्वल टू, जितना करंट आ रहा है उतना स्प्लिट अप हो रहा है, I1 प्लस I2। ये समझ में आ गया? अब देखो यहाँ, लेकिन I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I का वैल्यू कितना है? 1। सो 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एंड करंट I2 इज इक्वल टू, इससे हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू, I1 यहाँ चला गया, 1 माइनस I1। ये समझ में आ गया? अब इस केस में हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं है। ब्रिज बैलेंस नहीं है मीन्स P/Q इज S/R, ये हमारा बैलेंसिंग कंडीशन। लेकिन ब्रिज बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है। ब्रिज नॉट बैलेंस, नेटवर्क is not balanced। okay. तो अब हमें क्या अप्लाई करना होगा? किरचॉफ लॉ, और 2 इक्वेशन अब हमें फाइंड आउट करने होंगे। ओके, अब हमें लूप लेके सॉल्व करना है। अब आपको पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप से कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो पहला मैं लूप ले रहा हूँ, लूप कौन सा लूप ले? A B D A और A B G D A। ओके, तो A B G D A। ओके, ये मैं लूप ले रहा हूँ। तो इस लूप में पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। ओके, इक्वेशन क्या होगा? देखो, A टू B जा रहे, अब वापस वही नहीं, आपको अभी याद होना चाहिए। A टू B जा रहे, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा? -10 I1। यहाँ क्या होगा? -20 Ig, और यहाँ होगा
20i2 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले दो इक्वेशन बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, दो इक्वेशन बना लेते हैं, नहीं तो हम नीचे सॉल्व करते जाएंगे तो डायग्राम दिखेगा नहीं। इसलिए मैं पहले डायग्राम से इक्वेशन बना लेते हैं, देन हम दूसरा लूप लेते हैं। मैं लूप यहाँ ले रहा हूँ दूसरा, तो दूसरा लूप मैं ले रहा हूँ यहाँ, लूप BCDGA। ओके, कौन सा ले रहा हूँ, BCDGA। ओके, अब इस लूप में देखो क्या होगा, B to C जा रहे, करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 माइनस IG। तो यहाँ क्या होगा, माइनस 15 I1 माइनस IG। देन यहाँ से वापस C to D जा रहे, करंट का डायरेक्शन उल्टा, प्लस 25 I2 प्लस IG। और यहाँ से D to B जा रहे, D to B, DGB ऐसे जा रहे, तो ये होगा प्लस 20 IG इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, इक्वेशन ये एक और ये। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। ओके, अब डिवाइडेड बाय 10, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड कर देते तो हर एक टर्म को, सो यहाँ हो जाएगा माइनस I1, क्या होगा, माइनस I1 माइनस 2IG प्लस 2I2, और 0 डिवाइडेड बाय 10 0 ही रहेगा। अब देखो I2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, क्या है, I2 इज इक्वल टू 1 माइनस I1, ये रहा 1 माइनस I1, पहले ही हमने फाइंड आउट किया, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो अब क्या होगा, माइनस I1 प्लस माइनस 2IG प्लस 2, I2 का वैल्यू 1 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा, माइनस I1 माइनस 2IG प्लस 2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3I1 देन माइनस 2IG इज इक्वल टू, ये दो यहाँ लेके जाएंगे माइनस 2। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3I1 प्लस 2IG इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया, 3I1 प्लस 2IG इज इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, पहले इजी करने के लिए हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये 5 से डिवाइड करने के बाद 3, 15 डिवाइडेड बाई 5 3, I1 माइनस IG प्लस 5 I2 प्लस IG प्लस 4 IG इज इक्वल टू 0। 5 से मैंने डिवाइड कर लिया, 0 डिवाइडेड बाय 5 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3I1 माइनस माइनस प्लस 3IG प्लस 5I2 प्लस 5IG प्लस 4IG इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, क्या होगा, या 3I1 प्लस IG कितना हो जाएगा, 9 प्लस 12, तो ये हो गया 3I1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 12IG प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। लेकिन I2 का वैल्यू हमें पता है, I2 का वैल्यू क्या है, 1 माइनस I1 जो हमने पुट किया पहले भी, 1 माइनस I1 यहाँ भी पुट किया, यहाँ भी हम पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3I1 प्लस 12IG प्लस 5 1 माइनस I1
इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, क्या होगा, -3i1 प्लस 12ig प्लस 5 माइनस 5i1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा -8i1 प्लस 12ig प्लस 12ig इज इक्वल टू, ये 5 वहाँ चला जाएगा तो -5। अब -1 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा IG, और ये माइनस का प्लस हो जाएगी, ये इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखो 3 2 2 कॉमन नहीं है तो इनको कॉमन लाना पड़ेगा माइनस करने के लिए। अब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते 8 से, मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना हो जाएगा, 24i1 प्लस 16ig प्लस 16, ये हो गया इक्वेशन 3। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3। और इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 8 3 24i1 प्लस 36ig प्लस 15, ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 क्या करेंगे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को हम माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारा, 24i1 माइनस 36ig इज इक्वल टू 15। माइनस किसे करेंगे, 24i1 प्लस 16ig इज इक्वल टू 16। माइनस करें तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस कट, 36 और 16 कितना होगा, माइनस 52ig इज इक्वल टू 15 माइनस 16 -1, कितना हो गया, -1। सो IG इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 52 एम्पियर। सो IG इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 52 एम्पियर। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी आंसर लेके आ सकते हो या ऐसे ही रख सकते हो। ओके, तो ये इजी, डिवाइड करोगे तो भी 0.019 समथिंग आंसर आएगा। सो IG इज इक्वल टू 0.019 के अराउंड आंसर आएगा। ओके, एम्पियर। तो ये हो गया, जब ब्रिज बैलेंस नहीं है तब इक्वेशन से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं, अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो कैसे सॉल्व करना है। द रेजिस्टेंस 10 ओम, 15 ओम, 25 ओम एंड 50 ओम are connected in arm AB, BC, CD and DA respectively of Wheatstone's network ABCD. The cell connected between A and C. What is the resistance has to be connected in parallel with 15 ohm to balance the network. अब देखो, हमने व्हीटस्टोन नेटवर्क बनाया है या व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है यूजिंग
10 ओम, 15 ओम, 25 ओम एंड 50 ओम ए बी बी सी सी डी और डी ए में लगाया है। अब जब ये 4 रेजिस्टेंस लगेंगे तो ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, हमें उसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 50 ओम रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस हमें क्या लगाना होगा, पैरेलल लगाना होगा। तो वो पैरेलल रेजिस्टेंस कितने वाला लगाना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं डायग्राम, तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। हियर देखो, ए बी के अगेंस्ट 10 ओम, बी सी 15 ओम, सी डी 25 ओम एंड डी ए 50 ओम। तो अब ये बीच बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या कंडीशन दी है, 50 के अलोंग हमें क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होगा और रेजिस्टेंस मैंने लिया है x। तो अब देखो हमारा कंडीशन, अब ये ब्रिज बैलेंस हो गया, अब ये ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब एक x का वैल्यू फाइंड करना है, तो p क्या है 10, p का वैल्यू 10, q का वैल्यू 15, r का वैल्यू 25 और s का वैल्यू 50 पैरेलल टू x, 50 पैरेलल टू x। s रेजिस्टेंस क्या है 50 और x पैरेलल में, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ये दोनों मिला के टोटल हमारा क्या है, ये दोनों मिला के हमारा s है। तो इस s का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए अब हमें बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करनी होगी। अब हमारा व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस है। ओके, बैलेंस कंडीशन क्या है हमारा, बैलेंस कंडीशन है हमारा P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। ये बैलेंसिंग कंडीशन है। P का वैल्यू 10, Q का वैल्यू 15, S का वैल्यू फाइंड आउट करना है और R का वैल्यू 25, S का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, R 25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 25 वहाँ चला गया तो S इज इक्वल टू क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया S का वैल्यू। लेकिन S क्या है, बट S इज कॉम्बिनेशन, और हम क्या कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 50 ओम एंड x ओम। तो S हमारा कॉम्बिनेशन है किसका, 50 और x का। अब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन S इज इक्वल टू 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन x, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो अब हमें S का वैल्यू तो हमारे पास है, वो हम वैल्यू पुट करेंगे, ये भी वैल्यू हमारे पास और x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। सो S का वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 अपॉन S क्या हो जाएगा 3 बाय 50 इज इक्वल टू 1 बाय 50 प्लस, सो x क्या हो जाएगा, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 50, ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50। माइनस करो क्या होगा, आंसर बताओ। 3 माइनस 1, 50 तो कॉमन होगा, 50 दोनों के लिए कॉमन, 3 माइनस 2, सो ये होगा 1 बाय 25 और x का वैल्यू क्या होगा, अब रेसिप्रोकल लेना है हमें। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 ओहम। तो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए 15 ओम के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाने पड़ेगा हमें, 25 ओम। इतना रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया दोनों प्रॉब्लम। जब बैलेंस नहीं होगा ब्रिज और जब बैलेंस होगा तो किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो ये दोनों प्रॉब्लम याद रखो। तो यहाँ हम
आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।